Good morning, Pipsters. I hope you're having a fantastic morning, and it's the same from my side too. So अब हम वापस आ चुके हैं हमारे हैशटैग नेक्स्ट मूव की सीरीज के साथ. जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से इट वाज अंडर अ chaos like a situation, so we were not able to upload YT videos. बट अब हम फिर से अपनी सीरीज पे रेगुलर होने की कोशिश करेंगे. एंड सेम चीज़ हम इंडाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर द अपकमिंग वीक, एंड कैसे डेवलप हो सकता है वीक, कैसे प्रोबेबिलिटीज बिल्डअप हो सकती हैं अपसाइड की, डाउन साइड की, साइडवेज की. ठीक है, हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखेंगे अभी. सो without wasting the without wasting a single second, let's get on to our analysis. अगर आप इधर देखेंगे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है, राइट. अब बैंक निफ्टी में अगर एक चीज आप देखें तो चैनल पे भी हमने चार्ट पोस्ट किया था जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने बैंक निफ्टी के प्रोग्रेशंस डाले थे. लेट मी जस्ट शो यू दैट पर्टिकुलर चैनल. जस्ट वेट. ओके. अगर मैं आपको इधर जस्ट जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे दूं, राइट. आपको मालूम चल जाएगा कि वो चार्ट्स जो हमने डाले थे उसके प्रोग्रेशंस कैसे आए हैं एंड किस तरीके से वो चार्ट प्रोग्रेस किए हैं. ये आपको एक निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा, राइट. ये देख सकते हैं आप लोग. एंड सिमिलरली वी हैव चार्ट फॉर बैंक निफ्टी. ठीक है. ये हमारे प्रोग्रेशंस के चार्ट थे जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे ऐसा एक मोमेंटम आ सकता है, राइट. नाउ गोइंग बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट. करंटली अगर आप अगर ये सिचुएशन देखें तो आपको दो चीजें होती बहुत स्पेसिफिकली नजर आ रही होगी चार्ट में. एक जोन ऐसा आया है जहां से आपको बायर्स मूव इन होते दिख रहे होंगे. एक ये जोन है, नॉट पर्टिकुलरली अ जोन, अ कंसोलिडेशन एरिया जहां से ब्रेकआउट आया है, और एक कंसोलिडेशन एरिया जहां से ब्रेक डाउन आया है, राइट. एंड देन अगेन अगर आप देखेंगे तो हम वही सेम एरिया पे आके खड़े हो चुके हैं फिर से. ओके. सो अगर आप बड़े ही ध्यान से इसको देखें, ठीक है, तो ये इनिशियल सपोर्ट लेके एक पुल बैक के लिए गया था बैंक निफ्टी, एंड देन अगेन वी आर बैक रिट्रेसिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सपोर्ट अगेन. ठीक है. तो आपको जैसे दिख रहा होगा इधर बायर्स ने ऑब्वियसली एक पुल बैक के बाद पुल बैक और एक स्क्वीज के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, एंड देन आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखा था टुवर्ड्स अपसाइड, न्यू टुवर्ड्स न्यू हाइज. ठीक है. एंड उसके बाद आपको एक कंसोलिडेशन दिख के वापस एक ब्रेक डाउन दिखा है, रीटेस्ट दिखा है, एंड देन स्मूथ मूवमेंट्स टुवर्ड्स डाउन साइड. तो अभी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. ओके. सो गोइंग बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट. अगर हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना ले जस्ट फॉर मार्किंग आउट थिंग्स, ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि इधर एक सपोर्ट है ये कैंडल का जहां से ब्रेकआउट कैंडल था ये हमारा. ओके. एंड अगर हम एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेच आउट कर ले, जो कि अभी बहुत ही रिसेंटली हमारा एक हाई लगा था, ठीक है, उसकी विक पे हम एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमको एक ट्रेंडिंग मूव आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है. एंड जैसा कि आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी वाज मच मोर वीकर. अगर आप ये चीज़ इधर से देखेंगे प्रोग्रेशन, तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी वीकर था फ्रॉम द प्रीवियस 2 वीक्स. ठीक है. बट द सिनेरियो हैज चेंज द लास्ट वीक, जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी ने लीड दिखाता हुआ दिखा होगा और निफ्टी आपको सेम टाइम पे एग्जॉशन दिखाता हुआ दिखा होगा, राइट. बिकॉज निफ्टी का जो डाउन साइड है वो काफ़ी हद तक स्केल नहीं हो पाया, राइट. बट अब उसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं. हम निफ्टी पे भी वापस आते हैं. ये देखिए. निफ्टी पे भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है इसका ये जो 9300 का सपोर्ट है जो हमने अभी आपको चार्ट में भी दिखाया था, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं.
सो आपको एक चीज दिखेगी कि इधर ये मल्टीपल सपोर्ट्स ऑलरेडी ले चुका था निफ्टी। ओके, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ टाइम ये एक ब्रेकडाउन कैंडल दिया है एंड क्लोज इसके नीचे ही हुआ है। सो व्हाट डज दैट पर्टिकुलरली मीन्स? इसका मतलब ये सिंपल सा है कि ये जो लेवल है 19,300, नाउ इट हैज बिकम अ वेरी वेरी वीक लेवल, बिकॉज अगेन एंड अगेन टेस्ट हो के ये जो एक सपोर्ट एरिया है वो काफी हद तक वीक हो चुका है। एंड अगर सेलर्स स्ट्रांग रहते हैं फॉर द अपकमिंग वीक, जो कि हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, वो रह सकते हैं कि नहीं वो हम अपने पिवट पॉइंट्स के साथ भी चेक करेंगे। बट अगर आप इधर देखें तो बैंक निफ्टी में एक चीज अगर आप देखें तो इधर ऑलरेडी एक क्रॉस ओवर हो चुका है पेमा का, राइट? एंड उसके बाद आपको एक प्रोग्रेशन अपसाइड आते हुए दिखा है जो कि फेल होके वापस नीचे आ गया, करेक्ट? बट अगर आप निफ्टी में ये सेम सिनेरियो देखें तो निफ्टी में आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है एंड पेमा स्क्वीज आता हुआ दिख सकता है। आप ये स्क्वीज देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये पेमा का स्क्वीज देखिए, ओके, पेमा स्क्वीज आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इधर से अगर ये सपोर्ट पे बाय एनी चांस बायर्स आते हैं देन निफ्टी इधर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भाग सकता है ब्रेकआउट देते हुए, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हुए। समवॉट दिस कैन बी द मोमेंट, बट इसके चांसेस अभी हाल फिलहाल के लिए काफी कम है, ठीक है? बट हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ऐसा मोमेंट आता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। बट एक ओवरऑल आपको जर्नल पर्पस या एक जर्नल व्यू मिल जाएगा कि आपको अपकमिंग वीक के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, राइट? तो ये हो गई एक ब्रॉडर व्यू की बात। अब आते हैं हम अपने पिवट पॉइंट्स पे, करेक्ट, जो कि हमारा मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन है। सो इधर अगर आप देखेंगे सो वेरी क्लियरली यू कैन सी व्हाट इज निफ्टी डूइंग एग्जैक्टली ओवर हियर, ठीक है? अगर आप इसको गौर से देखें तो निफ्टी आपको दिख रहा होगा एक प्रोग्रेशन लेता हुआ टूवर्ड्स मंथली इनिशिएटिव सेलर्स, ठीक है? एंड सिमिलर अगर आप एक लेवल में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो अब आपको एक कॉन्फ्लुएंस आता हुआ दिख रहा होगा जो कि हमने निफ्टी में इधर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? तो ये कॉन्फ्लुएंस है मंथली L4 के साथ, दैट इज इनिशिएटिव सेलर्स का एरिया है। सो एक चीज काफी क्लियर रहेगी इधर कि अगर आपको एक डाउन साइड प्रोग्रेशन कंटिन्यू दिखता है तो डेफिनेटली आपको एक लेवल आते हुए इधर ये लेवल आते हुए दिख सकता है, दैट इज टूवर्ड्स ईयरली H3, दैट इज ईयरली रिस्पॉन्सिव सेलर्स, जो कि बायर्स ने ट्रैप किया था, करेक्ट, ऑन 4th of July, दैट इज ऑलमोस्ट द प्रीवियस क्वार्टर में ये ट्रैप हुए थे बिकॉज क्वार्टरली इनिशिएटिव बायर्स उसमें जुड़े थे एंड along with that previous quarter you got a good move towards the upside, but the scenario has changed now and अगर आप देखें तो responsive sellers आ चुके हैं अंदर quarterly for this particular quarter and they are simultaneously joined by monthly L4, मतलब monthly initiative sellers के साथ join हो चुके हैं, ठीक है? सो बेसिकली अगर आप ये लेवल देखें ईयरली का जो लेवल है वो हम इधर देख लेते हैं क्या लेवल हो सकता है ईयरली का, राइट? 19,124, सो राउंड मोटा मोटा देखें तो 19,125, ठीक है? तो इधर से आपको एक रिट्रेस आता हुआ दिख सकता है टूवर्ड्स मंथली L4, दैट इज 19,337 या 19,340, राउंडिंग ऑफ, ओके? सो आपको मोटा मोटा जो एक सिनेरियो होगा वो होगा आपका, अगर गैप डाउन की तरफ खुलता है तो इमीडिएटली एक पुल बैक हम देख सकते हैं, बट इस कंटेक्स्ट में बैंक निफ्टी वुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी फॉर द कमिंग वीक, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो जब जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर हो सकता है तो उसका रीजन भी है, आप ये चीज देख सकते हैं, ये देखिए बैंक निफ्टी जो अपना मोमेंट है दैट इज टूवर्ड्स क्वार्टरली बायर्स, रिस्पॉन्सिव बायर्स, वो स्विफ्टली कंप्लीट कर चुका है। जैसा कि हमने अभी
बताया था या हमने देखा था कि पिछले 2 हफ्ते से बैंक निफ्टी वॉज मच वीकर देन निफ्टी, एंड दैट इज वेरी एविडेंट ऑन द चार्ट ऑल्सो, करेक्ट? सो अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो रिस्पॉन्सिव सेलर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर are present in Bank Nifty, and that is why you saw this particular move happening on Wednesday, that is 24th of August, जहां पे आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आता दिखा था प्राइवेट बैंक्स में, बेसिकली एक्सिस बैंक, देन इट वाज जॉइंड बाय ICICI, कोटक एंड अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक। ओके, सो आपको एक अच्छा मोमेंटम आता दिखा था, अराउंड 400-500 पॉइंट्स का शॉर्ट कवरिंग था, एंड नेक्स्ट डे द होल मूव गॉट सोल्ड आउट। ठीक है, ये पूरा मूव इधर आके 2 दिन में सबसाइड हो गया। बट इफ यू जस्ट सी दैट थिंग इन निफ्टी, ठीक है, निफ्टी में इट वाज अ वेरी मच अग्रेसिव मूव, वेरी मच अग्रेसिव मूव। ठीक है, इधर आपको जर्नली आपको दिखा होगा कि जितने भी बायर्स एंटर किए थे ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट कवरिंग मूव, दैट इज 24th को जितने भी बायर्स एंटर हुए थे, ऑल वर ट्रैप्ड एंड वी सॉ अ ह्यूज डाउनसाइड और एग्जॉशन ऑफ द एंटायर अप मूव। ठीक है, सो आपको एक डिफरेंस आता हो दिख रहा होगा, जैसा कि बैंक निफ्टी में था। सो हम निफ्टी के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम टारगेट्स, दैट इज 18,670। परफेक्ट। सो अगर हम वीक रहते हैं तो उसके जो ड्राइवर्स हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि हु कैन बी द पोटेंशियल ड्राइवर्स टूवर्ड्स द डाउनसाइड। कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक है जो कर सकते हैं, और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो निफ्टी को होल्ड करके रख सकते हैं नियर ईयरली H3। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हमें इधर से मोमेंटम लूज होते हुए दिख रहा है या सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रांग है टुवर्ड्स ईयरली H3, देन डेफिनेटली ईयरली सेलर्स भी ईयरली रिस्पॉन्सिव सेलर्स भी ज्वाइन इन हो जाएंगे फॉर द मूव। ठीक है, और जितने भी बायर्स थे जो अक्यूमुलेट किए रहेंगे अपनी पोजीशंस, वो लोग भी एक स्मॉल टर्म स्क्वायर ऑफ फेस कर सकते हैं, एंड दैट विल लीड प्राइस टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मोमेंटम। ठीक है, सो जैसा कि अभी हमने बात किया बैंक निफ्टी बीइंग स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, सो यू कैन कीप अ आई ऑन प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, जैसे कोटक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, ICICI हो गया, एंड देन डेफिनेटली आर PSU बैंक्स। ओके, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स ऐसा एक सेक्टर है जो जिसमें कल एक न्यूज बना रह सकता है। व्हाई? बिकॉज इट्स 28th एंड वी हैव रिलायंस AGM टुमारो, और दैट इज टुडे। ठीक है, टेक्निकली आज है बिकॉज हम अभी सुबह के 4 बज रहे हैं एंड अभी 5 घंटे में मार्केट ओपन हो जाएगा। सो बेसिकली हमारा जो रिलायंस का AGM है दैट इज स्केड्यूल्ड फॉर टुडे, that is 28th of August. So we will whole market will have eyes on Reliance AGM, and more specifically on Geo Financial Services and Geo Retail, Reliance Retail। ठीक है, बिकॉज रिलायंस रिटेल ने अभी एक अपना फैशन ब्रांड स्टार्ट किया है फॉर द यूथ, दैट विल प्रोवाइड एवरीथिंग अंडर 999, दैट इज यूथ स्टार, टू compete with टाटा ग्रुप का Zudio। Okay, so that will be very much interesting to see how that AGM shapes up, basically, and most importantly for Geo Financial Services. So market will keep an eye on Reliance for tomorrow and on Tuesday also, to see what kind of moment it is showing across the days to come। ओके, सो अगर हम बेसिक जर्नल व्यू पिवट्स के थ्रू देख लें तो आपको दिख रहा होगा कि हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे क्वार्टरली इनिशिएटिव बायर्स आर प्रेजेंट, एंड अगर आप देखें तो हम एक रीटेस्ट के लिए वापस आए हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव अ गैप जोन प्रेजेंट हियर, राइट? सो अगर आपको एक मोमेंटम डाउन साइड की तरफ भी कल दिखता है, राइट, देन दिस पर्टिकुलर गैप जोन जो आप देख रहे हैं वो एक सपोर्ट की तरह काम करके, इनिशियल सपोर्ट की तरह काम करके पुल बैक लेके वापस नीचे की तरफ आ सकता है। प्रोबेबिलिटी इज हाई। ओके, बट हाउ इट विल एग्जैक्टली शेप अप फॉर द अपकमिंग वीक,
वो अभी हम 1 या 2 मिनट में देखेंगे फॉर द इंडाइसेस टू। ठीक है, तो बेसिक सा बात ये है या बेसिक सा ओवरव्यू ये है कि प्राइवेट बैंक्स एंड देन रिलायंस एंड देन वी आर कमिंग टू आईटी, एफएमसीजी एंड मेटल्स। ठीक है, अब आईटी और बैंक का अगर हम एक जर्नल ओवरव्यू लेना चाहे, व्हाई आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बैंक बीइंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है, या बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर बीइंग स्ट्रॉन्गर। फर्स्ट इज रिलायंस एजीएम। ठीक है, उसमें मोस्टली आईज वुड बी ऑन जियो फाइनेंशियल्स। सेकंड, इमीडिएटली आपका अपकमिंग डे दैट इज ट्यूसडे is your fin nifty expiry, that is financial, all the financial and banking sector will be in focus. And third, ये 2 दिन में हमको यूएसडी आईएनआर का मोमेंटम भी वीक होते हुए दिख रहा है। ठीक है, दैट इज डॉलर इज मूविंग टूवर्ड्स 82। इफ यू जस्ट सी दिस थिंग हियर, अगर आप मैं आपको एक चार्ट पे ये चीज होते हुए दिखाऊं तो आपको एक मोमेंटम आता दिख रहा होगा, यूएसडी मोमेंटम आता दिख रहा होगा टुवर्ड्स डाउन साइड। सो पॉसिबल मूव ये हो सकता है कि ये एक पुल बैक के लिए जाए एंड देन इट कैन फॉल अगेन बैक टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर जोन, दैट इज टुवर्ड्स 82। ठीक है, 82 की तरफ डॉलर वापस रिट्रेस मार सकता है। सो अगर ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज अ गुड साइन फॉर बैंक्स टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू आईटी एंड फार्मा, जिनके रेवेन्यूज मोस्टली डॉलर पे डिपेंड करते हैं। एंड अगर डॉलर लेट्स से सपोज इधर से वापस ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर हाई, पुल बैक मतलब मेजर पुल बैक आता है, then chances are के IT can be a potential candidate to look forward for, because IT ने अभी तक एक मूव नहीं दिया है, एक पोटेंशियल मूव नहीं दिया है। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो आई फॉर FMCG टू। ठीक है, बिकॉज IT, FMCG and pharma will move as a defensive pack if Nifty travels towards the downside. So अभी ये हमने सारा एक ओवरव्यू देख लिया, अब हम प्रॉपर टेक्निकल में जाकर देखते हैं थ्रू आवर पिवट्स के हाउ थिंग्स आर गोना शेप अप। ओके, सो लेट्स गो। Sorry. Okay, so these are the particular levels for the upcoming week, right? आप देख सकते हैं for this is for Reliance. Let's go for Nifty first. सो निफ्टी में काफ़ी क्लियर है, अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो निफ्टी हैज़ अ बेरिश जीपीजेड, करेक्ट, एंड इफ वी गो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेशंस देन वन थिंग इज वेरी क्लियर, जब तक ये जीपीजेड क्रॉस नहीं होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 19,400, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू बी बुलिश फॉर द वीक, वेरी वेरी क्लियर। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेगा, ठीक है, then you can expect a good short covering in Nifty, which would be joined by other sectors which are in sync of Nifty. That is, ऐसे सेक्टर्स जो बेरिश जीपीजेड बना रखे हैं, अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आते दिखता है तो सिमिलरली शॉर्ट कवरिंग वो सेक्टर्स में भी शुरू हो जाएगी, एंड वन सच सेक्टर इज आईटी। ओके, दैट इज व्हाई आई सेड कि अगर यूएसडी ज्यादा अग्रेसिव पुल बैक के लिए जाता है, निफ्टी साइमल्टेनियसली आपको एक जीपीजेड ब्रेक देते हुए दिखता है, then possibilities that IT can shoot up along with FMCG and pharma. ठीक है, and if that does not happens, अगर निफ्टी वीक रहता है, then you can expect banks to be stronger and pull निफ्टी on the upper side, या निफ्टी को रोक के रख सकते हैं for this upcoming week. Okay, now let us discuss about what are the probabilities depending upon the opening tomorrow, opening for the week tomorrow. So first probability for Nifty, if you just check across is, अगर ऐसा कुछ आपको डाउन साइड मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, and हम गैप डाउन खुलते हैं, that is below the previous week low for instance, then एक initial bounce इधर से हमें आते हुए दिख सकता है towards your close again, ठीक है, somewhat like this, break and then short covering move. ये एक हो गया पूरा आपका रिवर्सल मूव, ठीक है, पुल बैक
turning into reversal. That is first probability. Second probability can be something like this. Just a second. Sorry. या सो आपका जो सेकेंड प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो हो सकता है समवेयर नियर योर जीपीजेड. सो इफ द ओपनिंग इज स्लाइटली गैप्ड अप, ठीक है, अगर हम गैप अप खुल रहे हैं दैट इज बी अबव द प्रीवियस वीक क्लोज और समवेयर नियर टू द जीपीजेड, then this can be the scenario. Initial resistance लेके we can move towards downside. Okay, ऐसा कुछ प्रोग्रेशन आपको देखने मिल सकता है. It cannot be ruled out, right? And lastly, third is if we directly open above the GPZ or near the pivot, अगर हम इस जगह पे open कर रहे हैं, then something like this can happen. Pure short covering can start. Okay, and अगर हम ऊपर की तरफ open कर रहे हैं, then definitely this can be a particular move. Chances इन दोनों के कम हैं, ऐसा होने के chances कम हैं, but जो first scenario था, that is if you are opening gap down, so something like this can happen. Okay, or else if we are opening somewhere here, then something like this can also happen. ठीक है, so ये दो, अगर हम GPZ से नीचे खुल रहे हैं then pivot would be acting as a initial resistance, ठीक है, जिसे क्रॉस करते ही शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है. एंड अगर हम ऊपर खुल रहे हैं, ठीक है, समवेयर अबव द पिवट, देन आपको ये पिवट पॉइंट एक सपोर्ट की तरह काम करते दिख सकता है. ऑलराइट, वेरी मच सिंपल. ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन ओपन. सो आई एक्सप्लेन्ड ऑल द फोर पॉसिबल सिनेरियोज. ठीक है, कैसे ऊपर की तरफ अगर ओपन होता है तो आपको प्ले आउट करना है, कैसे नीचे की तरफ ओपन हो रहा है देन आपको कैसे प्ले आउट करना है. फिर भी हम अपने कांस्टेंट टच में रहेंगे ऑन टेलीग्राम. सो जस्ट टू कीप यू अपडेटेड एंड पोस्टेड बिकॉज वी ऑल्सो ट्रेड अलॉन्ग साइड. ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप अपडेट टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं. Bank Nifty. Bank Nifty is basically a narrow CPR for the upcoming week. So definitely you have to keep a check on H3 and definitely L3. ठीक है, because we have a narrow CPR, so हमें reversals के reversal levels पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा because these are those levels which can take the initial breakout or which can point out the start of an initial short covering move or initial sell off move. ठीक है, so be very very specific about this particular thing. So आपको अगर opening दिख रही है somewhere near to pivot or in between previous week close or pivot, then this can be a possible scenario. ठीक है, ये कुछ इस तरह से scenario रह सकता है. First scenario. Second scenario can be if you're opening near to pivot or above the CPR, then it can be something like this. Okay, with the help of private banks and PSU banks. और अगर USD INR भी support करता है then we can just show this particular momentum. और अगर ऐसा कुछ move बैंक निफ्टी में आते हुए दिख रहा है due to it being stronger, then आपको निफ्टी भी upper side पे pull होता हुआ दिख सकता है. ठीक है, एंड इट कैन गेट सपोर्टेड. बैंक निफ्टी तो उठाएगा निफ्टी को ड्यू टू बैंकिंग स्टॉक्स, एंड इट कैन बी फर्दर जॉइंड इन बाय रिलायंस इफ द कमेंट्री ऑफ द AGM इज गुड and markets respect that particular AGM decisions of Reliance. So if at all Reliance comes up with some unique ideas or some unique propaganda tomorrow for Jio Financials and Reliance Retail, expect Reliance also to be a catalyst alongside banks if we are to move on the upper side. Okay, so very very easy and clear for Nifty and Bank Nifty. अगर downside move आ रहा है let's say below previous week low, then तो आपको पता ही है कि कुछ इस तरीके का momentum आपको देखने मिल सकता है, swift sell off, right? अब now as we talked about the upper side, this can also help Nifty
in achieving the downside target swiftly. Why I'm telling this? Because देखिए जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, banks plus Reliance can initiate the short covering. On the similar note, banks plus Reliance, अगर AGM के decisions market respect नहीं कर रहा है and market को सही नहीं लग रहा है, then definitely आपको Reliance और नीचे जाता हुआ दिख सकता है, which can push Nifty down much faster as compared to Bank Nifty. ठीक है, because Bank Nifty will start to fall slowly while Nifty can start to fall more aggressively as compared to Bank Nifty. Now I think you can understand why Bank Nifty I told is much more stronger as we saw on the chart, and Nifty is much more weaker than Bank Nifty. So basically इसके जो positions थे या जो lead positions थी वो interchange हो चुकी है. So you can play according to that particular thing. ठीक है. Now जैसे कि हमने USD INR के बारे में बात किया, IT also has a narrow CPR for the upcoming week, so keep a check on that. FMCG also has a similar kind of CPR formation, that is narrow narrow CPR setup. So keep a check on H3 and L3 for narrow CPR setup, because basically these are initial signs that a breakout can be initiated. That is basically narrow CPR में आपको एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट होता है या एक्सपेक्टेशंस होती हैं. सो बेसिकली ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको एक इनिशियल ब्रेकआउट पॉइंट्स नजर आ सकते हैं अलॉन्ग साइड द प्राइस एक्शन इन द डेवलपिंग मार्केट. ओके, so this was basically about Nifty and Bank Nifty for the upcoming week, and you can expect some action in banking stocks because they can be much more stronger if they have to pull the market on the upper side. See, everything will depend upon the Reliance AGM tomorrow. If Reliance is supporting Nifty, then banks will also start to shoot up, okay, because they are in a good composition right now as compared to the USD INR, okay, or in confluence with USD INR. And if Reliance starts to break, so you can see breakage alongside Nifty and Bank Nifty as well. Okay, so all the possible scenarios are explained to you, and all the possible criterias for entry exits can be marked out depending upon how the market is opening tomorrow. Okay, basically not tomorrow, today. ठीक है, अभी 5 घंटे ही बाकी है मार्केट को खुलने में. So I hope this was something which you can take for the week, and I expect that you can trade on this particular viewpoints. So on that note, I hope this video was useful. If you find this video useful, share it with your fellow traders, family members, friends, and lastly, if you are watching this video till now, so आपके लिए एक सरप्राइज है फॉर दिस कमिंग वीक. मे बी अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है इस पर्टिकुलर वीडियो पे, ठीक है, सो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए. अगर हमें 25 कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग revelation of surprise, then by the end of today's trading session you will get a brand new indicator which you just saw in this particular video series that was under this particular section. Just give me a minute. That is pivot levels. इसको हम थोड़ा नाम चेंज करके पब्लिश करेंगे. So basically एक multi time frame pivot, you can say it's a multi time frame pivot indicator जहाँ पे आपको सारे pivot levels, सारे time frame के pivot levels एक साथ plot करने मिल सकते हैं. ठीक है, it is very, what is this? It is very useful when you have to analyze some stocks based on multi time frame analysis basically. So ये आपका एक broader time frame है. Similarly आप इसको और नीचे ले जा सकते हैं towards daily and even weekly. Okay, so इसका हम एक beta version launch कर सकते हैं कल ही if we get good response in our comment section of this particular YouTube video. ठीक है, and अगर response कम रहता है then you will have to wait till weekend, that is somewhere around Friday or Saturday,
with much more improved specs in this particular indicator. So I hope this was enough for this particular video, and all the best for this particular developing week. I hope you get a bucket full of profits. On that note, signing off. Regards, Pivot Minati. Bye bye, friends.